तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यांगसू जुआन को पनिश करने के बाद लिन फैंग को लेकर स्नो सिटी की ओर आगे बढ़ता है और अब वह लिन फैंग के साथ स्नो सिटी के मैंसन हॉल में पहुंचता है, जहां पर स्नो सिटी के किंग के साथ कई सारे एल्डर्स बैठे हुए होते हैं। और अब स्नो सिटी का किंग सिया लिन फैंग को बैठने के लिए एक स्पेशल जगह देता है और लिन फैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि लिन फैंग सच में एक जीनियस है। अभी उसकी एज इतनी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद उसने अकेले ही डीमन वुल्फ को मार दिया। लिन फैंग बोलता है, नहीं मास्टर, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। वैसे भी इस दुनिया में मुझसे भी कहीं ज्यादा जीनियस लोग मौजूद है। तो सुनते ही सिया हंसते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा काइंड हो। और वैसे अभी यहाँ पर टियानजाओ कंपटीशन स्टार्ट होने में कुछ टाइम है, तो आखिर इतनी जल्दी उस जगह पर जाकर तुम करोगे क्या? क्यों ना तुम यहाँ पर कुछ दिनों मेरे ही साथ मेरे स्नो सिटी में रुक जाओ। यह सुनकर लिन फैंग तैयार हो जाता है। यह सुनते ही सिया बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। और अब वह अपने एक सोल्जर को इस बारे में बोलता है। तभी उसका एक सोल्जर उसके पास आते हुए उसके कान में कुछ बोलता है, जो देखकर लिन फैंग को सिया के ऊपर शक होने लगता है। और अब वह सोचने लगता है कि आखिर यह पर्सन मेरी इतनी ज्यादा खातिरदारी क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे इसका कोई दूसरा मकसद है? अब उस सोल्जर की बात सुनकर सिया उस सोल्जर को वहां से भेज देता है और लिन फैंग से बोलता है कि डीमन वुल्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसकी पावर टोंगटियांग रैलम से भी ज्यादा की हो चुकी थी, पर इसके बावजूद तुमने काफी आसानी से उसे हरा दिया, जो देखकर मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ। तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिर तुमने उस वुल्फ को किस तरह हराया? लिन फैंग बोलता है, मैंने किसी भी स्पेशल टेक्निक का यूज नहीं किया। मेरे पास यहाँ पर बस हेवनली फायर कंट्रोल मौजूद है और उसी का यूज करके मैं उस वुल्फ को मार पाया। अब थोड़ी देर के बाद सिया लिन फैंग को उसे उसकी रहने की जगह दिखाने के लिए उसके साथ आता है। अब उस जगह को देखकर लिन फैंग सिया को थैंक्स करने लगता है। सिया बोलता है, ब्रदर, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। वैसे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ ही दिनों में सियासेन केव खुलने वाला है। वह एक एशियंट केव है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में थंडर क्लाइमेटी कर्मा मौजूद है और मैं यहाँ पर आपको उस केव के अंदर इनवाइट करना चाहता हूँ। यह सुनकर लिन फैंग इस बारे में सोचने लगता है। तभी सिया बोलता है, थंडर क्लाइमेटी कर्मा बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसे अगर आप अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो तो आपकी मॉर्टल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। साथ ही साथ उससे आपकी कल्टीवेशन स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी बगल में खड़ा यांगसू बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, सियासेंग केव कोई नॉर्मल केव नहीं है, वह एक एशियंट केव है और उस केव के अंदर एशियंट टाइम के कई सारे पावरफुल डिवाइन वेपन्स भी रखे हुए हैं। तो अगर आप उस केव के अंदर जाओगे तो क्या पता आपको वहां पर कोई पावरफुल डिवाइन वेपन मिल जाए। यह सुनते ही लिन फैंग सोचने लगता है, मुझे अब किसी भी डिवाइन वेपन की जरूरत नहीं, पर अगर यह लोग जैसा बता रहे हैं उस केव के अंदर सच में थंडर क्लाइमेटी कर्मा मौजूद है, तो उसका यूज करते हुए कल्टीवेशन करके मैं स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर पहुंच सकता हूं। तभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, सियांगसेंग केव एक रॉयल केव है जहां पर रॉयल फैमिली के ही लोग जा सकते हैं और जैसा कि तुमने मुझे बताया कि तुम उस केव के अंदर जा रहे हो जहां पर कल्टीवेट करके तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, और आखिर तुम मेरे मास्टर को उस केव में क्यों इनवाइट कर रहे हो? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? तभी सिया बोलता है, उस केव के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है जिसका यूज करते हुए कोई भी पर्सन अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, पर इसके साथ ही साथ वह केव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कोई भी उस केव के अंदर अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं ब्रदर लिन फैंग को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि ब्रदर लिन फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर यह मेरे साथ उस केव के अंदर जाएंगे तो उस केव के अंदर सरवाइव करने के मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ ब्रदर लिन फैंग की मदद से मैं अपने कल्टीवेशन के नेक्स्ट लेवल पर भी पहुंच पाऊंगा और इसमें मेरा ही नहीं बल्कि ब्रदर लिन फैंग का भी फायदा है। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज के इस टाइम में कोई भी इंसान बिना अपने फायदे के किसी का भी भला नहीं सोचता है। तभी लिन फैंग उसे मारते हुए चुप करा देता है और अब वह सिया से पूछता है कि आखिर उस केव का दरवाजा कब खुलने वाला है। सिया लिन फैंग को बताता है कि आज से 15 दिन के बाद वह केव खुलेगा।
यह सुनकर लिन फेंग वहां पर कुछ सोचने लगता है। तभी सिया बोलता है और तो और 7 दिन के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन भी होने वाला है। इस ऑप्शन के लिए हमने काफी ज्यादा तैयारियां की है, तो ब्रदर लिन फेंग हम चाहते हैं कि आप भी उस ऑप्शन में पार्टिसिपेट करो। तभी लिन फेंग बोलता है मेरे पास कुछ सीक्रेट स्टोन मौजूद है जिन्हें मैं उस ऑप्शन में बेचना चाहता हूँ। अब यह सुनते ही सिया हैरान होते हुए बोलता है ब्रदर, सीक्रेट स्टोन बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। हमने यहाँ पर जो ऑप्शन ऑर्गेनाइज किया है वह बहुत ही छोटा ऑप्शन है जिसमें ज्यादा अमीर लोग नहीं आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से आपके सीक्रेट स्टोन को उस ऑप्शन में कोई भी उचित दाम पर खरीद नहीं पाएगा। यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से वह 3 होली वेपन बाहर निकालता है जो उसने अपने अपोनेंट्स को मारने के बाद उनसे लिया होता है। अब उन तीनों होली वेपन्स को देखते ही वहां पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब उन्हें देखकर एक पर्सन बोलने लगता है अगर हम अपने ऑप्शन हाउस में इन होली वेपन्स को भी रखें तो इन्हें खरीदने के लिए कई सारे लोग ऑप्शन में आ सकते हैं। लिन फेंग बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इन होली वेपन्स को खरीदने के लिए कई सारे पावरफुल और अमीर लोग वहां पर आएंगे और शायद से उन्हीं में से कोई मेरे पास मौजूद सीक्रेट स्टोन भी खरीद ले। तभी सिया बोलता है ब्रदर लिन फेंग, यह आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है और आपके पास मौजूद यह तीनों होली वेपन्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिन्हें खरीदने के लिए कई सारे पावरफुल और अमीर लोग आएंगे, पर इसके बावजूद सीक्रेट स्टोन होली वेपन से काफी ज्यादा महंगे होते हैं जिस वजह से कोई भी उन्हें नहीं खरीद पाएगा। यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से वह डिवाइन स्वॉर्ड बाहर निकालता है जो उसने पर्पल सन पैलेस में शाओ टियान के लिए चुना था और अब उस डिवाइन वेपन को देखते ही सभी लोगों का सर चकरा जाता है। तभी लिन फेंग बोलता है मैं ऑप्शन में इस डिवाइन वेपन को बेचना चाहता हूँ। यह सुनते ही सिया हैरान होते हुए बोलता है ब्रदर क्या आप सच बोल रहे हो? लिन फेंग बोलता है हाँ, यह स्वॉर्ड मेरे किसी भी काम का नहीं। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि इस ऑप्शन में डिवाइन स्वॉर्ड बेचा जा रहा है तो कई सारे अमीर लोग इसे खरीदने के लिए यहाँ पर आएंगे और फिर वह मेरे पास मौजूद सीक्रेट स्टोन भी खरीद लेंगे। सिया बोलता है ब्रदर आपकी बात में तो दम है, पर यह स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक डिवाइन स्वॉर्ड है और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर आसपास कोई इतना अमीर आदमी मौजूद होगा जो इस स्वॉर्ड को खरीद सके। क्या आप सच में इस स्वॉर्ड को बेचना चाहते हो? क्योंकि इस स्वॉर्ड को रिफाइन करने के बाद आपकी पावर 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। शाओ टियान बोलता है बेवकूफ आखिर तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ऐसे छोटे मोटे स्वॉर्ड तो मेरे मास्टर खेलते खेलते डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मास्टर ने एक बार बोल दिया कि वह यह स्वॉर्ड बेचना चाहते हैं तो उन्हें इस स्वॉर्ड को बेचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अभी लिन फेंग बोलता है तो क्या सच में यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इस डिवाइन स्वॉर्ड को खरीद सके? सिया बोलता है मास्टर हमें अपने इस ऑप्शन के बारे में स्पिरिचुअल रोड के इमॉर्टल्स तक खबर पहुंचानी पड़ेगी और उन्हीं में से कोई इस स्वॉर्ड को खरीद सकता है। तभी वहां पर खड़ा यांगसू बोलता है आज से 20 साल पहले भी जब एक पर्सन ने डिवाइन वेपन को ऑप्शन में बेचने की कोशिश की थी तब हमें इमॉर्टल्स को उस ऑप्शन के बारे में बताना पड़ा था, जिसके बाद वही लोग आकर उन डिवाइन वेपन्स को खरीदकर अपने साथ ले गए थे। यह सुनते ही लिन फेंग हैरान होते हुए बोलता है तो क्या मुझसे पहले भी किसी ने ऑप्शन हाउस में डिवाइन वेपन्स को बेचा है? सिया लिन फेंग को बताता है कि हाँ आज से 20 साल पहले लिन शाओ टियान इस जगह पर आया था जिसने भी हमारे ऑप्शन हाउस में कई सारे डिवाइन वेपन्स को बेचा था। यह सुनते ही शाओ टियान गुस्से में बोलता है बेवकूफ लिन शाओ टियान का नाम रिस्पेक्ट से लो क्योंकि वह मेरे मास्टर के फादर है। यह सुनते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब सिया हैरान होते हुए बोलता है तो ब्रदर लिन फेंग क्या आप सच में लिन शाओ टियान के बेटे हो? लिन फेंग हंसते हुए हाँ में जवाब देता है। अब यह सुनकर सिया काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लगता है अब मुझे समझ में आया कि आप इतने ज्यादा पावरफुल क्यों हो। अब तो इस स्वॉर्ड को बेचने में मैं आपकी मदद जरूर करूंगा और तो और इस स्वॉर्ड के बदले मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे दिलवाऊंगा। मैं अभी अपने लोगों को भेजकर इमॉर्टल्स को ऑप्शन की जानकारी देता हूँ। यह सुनकर लिन फेंग उसे थैंक्स करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर अब थोड़ा आराम करने के लिए जा रहा हूँ तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। और यह बोलते हुए वह अपने कमरे के अंदर चला जाता है। अब लिन फेंग के जाने के बाद वहां पर खड़ा यांगसू बोलने लगता है लिन फेंग अभी बस निर्वाणा रैलम पर मौजूद है पर इसके बावजूद इसके पास 3 होली वेपन और तो और एक डिवाइन वेपन भी मौजूद है। जितना मैंने सोचा था यह पर्सन उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब वहां पर खड़ा एक पर्सन बोलने लगता है लिन फेंग सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आखिर यह डिवाइन वेपन उसे कहां से मिला होगा? क्या हमें इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? तभी सिया बोलता है हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है
तो जल्दी से जाकर पवेलियन मास्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करो और स्पिरिचुअल रोड पर रह रहे सभी इमॉर्टल्स को भी। अब हमें एक जगह पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास सिया का मैसेज आता है और अब सिया लिन फैंग के बारे में उस लड़की को सब कुछ बताता है। तभी वह लड़की बोलती है, तो क्या तुमने अच्छे से कंफर्म किया है वह पर्सन लिन शाओटियान का ही बेटा है? सिया बोलता है, मास्टर मैंने अच्छे से कंफर्म किया है, लिन फैंग लिन शाओटियान का ही बेटा है जिसने आज से 30 साल पहले स्टार पैलेस को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, तो फिर ठीक है, मैं अभी स्टार पैलेस के लोगों को लिन फैंग के बारे में इन्फॉर्म करती हूँ और जैसे ही स्टार पैलेस के लोगों को पता चलेगा कि इस जगह पर लिन शाओटियान का बेटा लिन फैंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है तो वह लोग भी हमारे ऑप्शन में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और इस बार हमारी अच्छी खासी कमाई होने वाली है, तो ऑप्शन की तैयारियों को और भी ज्यादा तेज कर दो और वहाँ की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दो। इस ऑप्शन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सिया बोलता है, मास्टर जब तक हमारे साथ लिन फैंग है तब तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और अब सिया का होलोग्राम वहां से गायब हो जाता है। तभी वह लेडी सोचने लगती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि लिन शाओटियान का यहाँ पर कोई बेटा भी है। तो सच में अब यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।